हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, ये बहुत ही इजी थ्योरम है। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बस इससे पहले आपको एक चीज है वो पता होना चाहिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट। अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपने पढ़ लिए तो इस थ्योरम में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान थ्योरम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये होती है, द नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। द नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, उसमें से एक तो जो है वो खुद होगा और एक वन होगा। क्या कहा मैंने? जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, एक तो वन और एक खुद, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। दो फैक्टर वाले प्राइम नंबर, एक खुद और एक वन, और दो से जिसके ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। समझिए बार कैसे? जैसे मेरे पास 4 है, 4 के फैक्टर करेंगे ना हम जब, तो कौन कौन से आएंगे? 1 से भी डिवाइड होता है 4 कंप्लीटली, फिर आएगा 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, और फिर है 4 खुद से भी डिवाइड होता है। तो कितने फैक्टर आ गए इसके? 1, 2 और 3 फैक्टर आ गए इसके। इसका मतलब ये इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये कैसा नंबर है? ये एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि इसके दो से ज्यादा आ गए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर हो, एग्जैक्टली टू, ना दो से कम, एक तो खुद और एक वन। जैसे 3 है या 2 है, 2 के कौन कौन से दो फैक्टर हैं? 1 और 2। 3 के कौन से हैं? 1 और 3, एक तो खुद और एक वन। तो ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर। मतलब जिनके एक तो खुद फैक्टर हो और एक वन, ये दो फैक्टर्स हो, वो नंबर प्राइम होते हैं। इनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जिसके इनसे अलावा खुद और वन तो एक का ही होता है फैक्टर, इनसे अलावा एक आध और फैक्टर आ जाता है, हम लोग दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर कंपोजिट होगा। अब एक बात है इसमें समझने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम गलती करते हैं, वन वन, क्योंकि हमें छोटी क्लासों में क्या पढ़ाया जाता है कि जिसका खुद फैक्टर हो, मतलब एक तो खुद हो और एक वन फैक्टर हो, वो प्राइम होते हैं। ये टू फैक्टर्स वाली बात नहीं बताई जाती, इसलिए वन को वहां पर प्राइम नंबर मान लेते हैं। कैसे? वन खुद से डिवाइड होता है, वन से डिवाइड होता है, कह देते हैं भाई ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये गलत है। वन ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वन प्राइम नंबर नहीं है। सबसे प्राइम नंबर छोटा है वो 2 है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, वन प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता, और ना ही ये कंपोजिट नंबर के अंदर आता। वन इज नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर्स नहीं है। प्राइम नंबर के मैंने बताया एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसका तो एक वन फैक्टर है, खुद भी वन हो गया, वैसे वन है, दो फैक्टर उसके बने ही नहीं, तो ये ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसकी बात आपको ध्यान रखनी है, वन ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है? जो नंबर के दो फैक्टर है, एक तो खुद और एक वन, वो तो प्राइम नंबर्स होंगे, और जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसकी स्टेटमेंट ही है, वही याद करनी है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें समझने जैसा नहीं है। ठीक है, ये क्या कहती है, इसके एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर मतलब हर एक कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है वो, तो कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब एक प्रकार से आप फैक्टराइज भी कह सकते हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे तो देखिए, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम का मतलब यहां पर है प्राइम नंबर से, प्राइम्स क्या है? प्राइम नंबर्स। एंड ये जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइज करके वो यूनिक होगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। समझेंगे, बहुत आसान है ये। अपार्ट फ्रॉम द, सारी बातें समझेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या मतलब देती है?
एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं किस प्रकार से, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है या कंडीशन नहीं है का उसमें ये होता है कि वो जो फैक्टराइजेशन होगा जिसमें हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो यूनिक होगा, इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हाँ, वो ऑर्डर यूनिक नहीं हो सकता, हाँ ऑर्डर में वो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, प्राइम नंबर पहले जो प्राइम नंबर था उसको बाद में लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्राइम नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा एक प्रकार से, मतलब एक में प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 और 3 कंपोजिट नंबर में फैक्टराइजेशन में, तो 2 और 3 ही आएंगे हमेशा। हाँ 3 को आगे ले तो 2 को आगे ले तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 3 और 2 ही आएंगे उसमें जिस कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे 6 ही है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 3, तो इसका 2 into 3 यानी 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स आएंगे, इसके अलावा प्राइम नंबर नहीं आएंगे 6 में। ये यूनिक है 6 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। हाँ 3 को आगे लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। ये ऑर्डर है, ये जो हो सकता है ये प्राइम फैक्टर्स का ये अलग हो सकता है, लेकिन प्राइम जो फैक्टर्स होंगे वो जो होंगे ना वो वही रहेंगे 2 और 3, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, उनका जो कॉम्बिनेशन है जैसे 2 और 3 कॉम्बिनेशन बन गया तो हमेशा 2 और 3 रहेगा 6 का। हाँ वो 3 और 2 आगे पीछे हो सकते हैं, उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, हाँ ऑर्डर जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्राइम नंबर्स है वो वही रहेंगे उस कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम, हाँ फंडामेंटल थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोल देते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। लेकिन हम इसका मेन नाम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ही है। इसको दिया था कार्ल फ्रेडरिक गोस ने सन 1801 यानी 1801 में इसे दिया था इस थ्योरम को। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स। अब मैं बताता हूं किस प्रकार से, जैसे हमारे पास मैंने बताया अब नंबर है 80, इसके प्राइम फैक्टर्स करने आते हैं आपको। प्राइम फैक्टर्स का मतलब केवल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाओ एक प्रकार से, ठीक है। सबसे छोटे से लग जाओ आगे चलते जाओ, सब में छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो और आगे चलो, आखिर में 0 2 से डिवाइड होगा 40, फिर भी 2 से डिवाइड होगा और डिवाइड करो, मैं यहां पर लिख देता हूं 20 आ गया, अब और डिवाइड करो और डिवाइड करो, जब तक डिवाइड होता जाए आप डिवाइड करते जाओ। अब 5 आ गया, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, आगे चलो 3 3 से डिवाइड नहीं होता, उसके बाद आता 5 5 से डिवाइड हो रहा है सीधा ही, 1 आ गया तब रुक जाओ। क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए इस 80 के, इस 80 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 4 बार आ गया तो 2 की पावर 4 into 5, 2 की पावर 4 into 5। अब देखना 80 के फैक्टराइजेशन में 80 क्या था कंपोजिट नंबर, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के अंदर, और ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, यानी 4 2 है और 1 5 है, हमेशा 80 में यही आएंगे, 4 2 आएंगे और 1 5 आएगा, ठीक है। तो यही है कि ये जो ऑर्डर है ये आगे पीछे हो सकता है, इस 5 को हम 2 के आगे लिख सकते हैं, लेकिन यही आएंगे हमेशा। तो यही फंडामेंटल थ्योरम है, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो इस प्रकार से हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे हम यूनिक वे में लिख सकते हैं, यूनिक मतलब वहां पर प्राइम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा, ऑर्डर अलग हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, उससे और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। जैसे हमने ले लिया 210 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, 210 को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो पहले मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूं आपको, प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं फिर देख लो। 2 से लग जाओ, देखो कैसे लगना आपको 2 3 5 7 11 13 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ताकि वो स्टैंडर्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करने का। आप वैसे तो पहले 3 से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं अगर 3 से हो रहा है तो, लेकिन हमें छोटे से चलना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ये प्राइम फैक्टर्स करने का। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 210 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 105, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब देखो 105 लाइफ में लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, यानी 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा,
तो अब हम 3 से देखेंगे। 3 से कैसे डिजिट चेक करते हैं, जो नंबर है उसके सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबका सम देखो 1 + 0 + 5 6 6 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब 3 का मल्टीपल है ना 6, 3 × 6, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 3 जा 5। अब देखो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 और 5 8, 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो अब 5 पे चलो, 3 खत्म हो गया तो 5 पे आ जाओ, 5 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 5 और 0 तो 5 से डिवाइड होता है। अब तो 7 पे आ गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 210 को 2 × 3 × 5 × 7, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना ये। तो ये जो है कंपोजिट नंबर था, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इनका ऑर्डर शफल हो सकता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2 3 5 7 ये यूनिक रहेगा, यही नंबर आएंगे हमेशा 210 के फैक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलते हैं। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो प्राइम नंबर्स यूनिक होंगे, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकते, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम खुद, ताकि एक स्टैंडर्ड बन जाए। ये एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का, हमें भी यही पढ़ाया गया था कि इस प्रकार लिखो, आप भी इसी प्रकार लिखना है, सबसे पहले छोटा फिर बड़े की तरफ। आप लिख तो ऐसे भी सकते हैं आगे पीछे, लेकिन स्टैंडर्ड है तो आप इसी तरह से लिखें, अच्छा लगता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा और ठीक हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तो 210 = इस प्रकार से, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्राइम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा, उनका ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। ये थी फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस फैक्टराइजेशन थ्योरम पर है जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 1.2, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर के एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है, वो जब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें कवर करेंगे। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, आप एक बार इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान थ्योरम है, कुछ भी नहीं है, बस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं, उसके बाद इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ के देख लीजिए तब तक, ठीक है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है, थैंक यू।